क्योंकि कमीशन का जो मामला है वो नीचे से ऊपर तक चल रहा है और इस मामले को लेकर कल्पना चावला के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगदीश जुडेजा वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों भी कई ऐसे मामले सामने आए, हमने आपको बताया भी, काफ़ी ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें मरीजों का यहाँ इलाज हो सकता है, लेकिन मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल के जो दलाल यहाँ घूम रहे होते हैं वो मरीजों को अपने अस्पतालों में ले जाते हैं। क्यों कोई कार्रवाई आप इस पर नहीं करते? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि आसपास यहाँ दलाल घूमते रहते हैं। हमने जगह जगह पर नोटिस भी लगाए हुए हैं। हॉस्पिटल के ही हमारे काफ़ी पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता सोर्सेज बताते हैं कि डॉक्टर्स और कुछ एक डॉक्टर्स, हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स भ्रष्ट हैं, कुछ एक डॉक्टर्स और नीचे के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें उसका ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है। फर्स्ट एड देते हैं, घायल होकर आया, मामूली रूप से घायल होकर आया, ज़्यादा घायल होकर आया, यहाँ इलाज चलता है, हो सकता है, लेकिन उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। 1 लाख का बिल बनता है तो 30,000 डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों को कमीशन आ जाती है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे सर? नहीं, इसी के लिए हमने पहले भी ये स्टेप उठाया था कि जो हमारा पूरा कैजुअल्टी का स्टाफ है, चाहे वो क्लास 4 हैं, चाहे वो स्वीपर हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, एकदम पूरा चेंज कर दिया था। जैसे कि अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है कि अभी भी ये चीज़ पनप रही है, तो हम लोग इसके ऊपर आज से ही काम कर दिए। और अगर इसमें जिसने भी कोई डॉक्टर ने कोताही करी होगी या जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा उसको नियम अनुसार कार्रवाई। अगर आपके उस रिकॉर्ड में 2 या 3 डॉक्टर पाए जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा मरीज रेफर किए हैं और कहां पर रेफर किए हैं, अगर वो आपका आंकड़ों में आ जाता है कि मामूली रूप से घायल होकर आए, इस डॉक्टर की ड्यूटी में सबसे ज्यादा मरीज रेफर हो रहे हैं, तो क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उनके अगेंस्ट सरकार को लिखा जाएगा कि उनके अनुसार नियम अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करे। एक सर, कल्पना चावला में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है कोई भी, सीटी स्कैन की इतनी अच्छी मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड की इतनी अच्छी मशीनें हैं, लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे है जी, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की बिल्कुल कमी है, हमारे पास सारी पोस्ट खाली पड़ी है। हमने सरकार को बार बार लिखा है, सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि, लेकिन हमारे पास न्यूरो सर्जन अवेलेबल है, हमारे पास न्यूरो सर्जरी हो रही है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से हम लोग जो रिपोर्टिंग है वो बाहर से करवाते हैं। इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें या करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, सुविधाएं सरकार देने की बातें जरूर करती है, करोड़ों रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया, लेकिन पिछले कई दिनों से एक परेशानी देखने को जरूर मिल रही है कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी घायल मरीज आते हैं उसमें से 80% मरीज जिनका इलाज यहाँ पर हो सकता है, लेकिन दोनों ही अस्पतालों से जो मरीज है नजदीक के प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिए जाते हैं, क्योंकि कमीशन का जो मामला है वो नीचे से ऊपर तक चल रहा है। और इस मामले को लेकर कल्पना चावला के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगदीश जुडेजा वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों भी कई ऐसे मामले सामने आए, हमने आपको बताया भी, काफी ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें मरीजों का यहाँ इलाज हो सकता है, लेकिन मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल के जो दलाल यहाँ घूम रहे होते हैं वो मरीजों को अपने अस्पतालों में ले जाते हैं। क्यों कोई कार्रवाई आप इस पर नहीं करते? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि आसपास यहाँ दलाल घूमते रहते हैं। हमने जगह जगह पर नोटिस भी लगाए हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी मरीज को अगर कोई एम्बुलेंस वाला या कोई बाहर का टाउट बरगलाता है तो वो किसी को भी एमएस ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में भी सूचित कर सकते हैं। और कोई बंदा आपको बरगला के ले जाना चाहता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें जो आपको ट्रीट कर रहा है। कल्पना चावला में हर सुविधाएं अवेलेबल है, सिर्फ सुपर स्पेशलिटी जो कि न्यूरो सर्जरी भी है, आईसीयू भी है, बाकी सुपर स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन सारी ब्रॉड स्पेशलिटी अवेलेबल है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और मेरी कल्पना चावला बीइंग डायरेक्टर होने की वजह से सबसे गुजारिश है कि आप उन सर्विसेज को अवेल करो, और जो प्राइवेट अस्पतालों में आपको किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने सभी सुविधाएं दे रखी हैं। मैं आपको फिर जोर देकर कह रहा हूँ कि कल्पना चावला में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारे पास सभी डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, आप उनकी सेवाएं लें, आपको इधर उधर बाहर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ संज्ञान में आती है, आपको कोई बरगलाता है, कोई किसी किस्म का लालच देता है या कोई अच्छे इलाज के लिए कहता है, तो आपको गलत कह रहा है वो। आप संस्थान के किसी भी डायरेक्टर के पास जाइए, एमएस के पास जाइए, डीएमएस के पास जाइए और अपनी समस्या खुलकर बताइए, आपकी समस्या का हल किया जाए। सर, हॉस्पिटल के ही हमारे काफी पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता सोर्सेज बताते हैं कि डॉक्टर्स और कुछ एक डॉक्टर्स, हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स भ्रष्ट हैं, कुछ एक डॉक्टर्स और नीचे के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमें उसका ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है। फर्स्ट एड देते हैं, घायल होकर आया, मामूली रूप से घायल होकर आया, ज्यादा घायल होकर आया, यहाँ इलाज चलता है, हो सकता है, लेकिन उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। 1 लाख का बिल बनता है तो 30,000 डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों को कमीशन आ जाती है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे सर? नहीं, इसी के लिए हमने पहले भी ये स्टेप उठाया था कि जो हमारा पूरा कैजुअल्टी का स्टाफ है, चाहे वो क्लास 4 हैं, चाहे वो स्वीपर हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, एकदम पूरा चेंज कर दिया था। जैसे कि अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है कि अभी भी ये चीज़ पनप रही है, तो
तो हम लोग इसके ऊपर आज से ही काम कर दिए। हालांकि मैं देख के भी आया हूँ, रात को जैसे आपने बताया कि 5 मरीज रेफ़र हुए हैं और वो मरीज ठीक रेफ़र हुए, उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है। कैजुअल्टी इंचार्ज को भी आदेश दे दिए गए हैं कि पिछला सारा रिकॉर्ड निकालें, पिछले महीने का मेरे पास डाटा लेके आएंगे, कौन कौन सा मरीज रेफ़र हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस डॉक्टर ने किया है और क्यों करा है, इस सभी की वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगा उससे। और अगर इसमें जिसने भी कोई डॉक्टर ने कोताही करी होगी या जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा उसको नियम अनुसार कार्रवाई। अगर आपके उस रिकॉर्ड में 2 या 3 डॉक्टर पाए जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा मरीज रेफर किए हैं और कहां पर रेफर किए हैं, अगर वो आपका आंकड़ों में आ जाता है कि मामूली रूप से घायल होकर आए इस डॉक्टर की ड्यूटी में सबसे ज्यादा मरीज रेफर हो रहे हैं, तो क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उनके अगेंस्ट सरकार को लिखा जाएगा कि उनके अनुसार नियम अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करे। एक सर, कल्पना चावला में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है कोई भी, सीटी स्कैन की इतनी अच्छी मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड की इतनी अच्छी मशीनें हैं, लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे है जी, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की बिल्कुल कमी है, हमारे पास सारी पोस्ट खाली पड़ी है। हमने सरकार को बार बार लिखा है, सरकार भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि, लेकिन हमारे पास न्यूरो सर्जन अवेलेबल है, हमारे पास न्यूरो सर्जरी हो रही है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से हम लोग जो रिपोर्टिंग है वो बाहर से करवाते हैं, सरकारी खर्चे पे करवाते हैं, मरीज को खर्चा नहीं देना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास जो है रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, जिससे मरीजों को कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। टेस्ट को लेकर भी लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। टेस्ट आप कहो तो अगर सीटी और एमआरआई जो है उसमें हर टेस्ट में 1.5 घंटा कम से कम लगता है, तो हमारे पास उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं जो हमारे रेडियोग्राफर होते हैं, जिनको एमआरआई टेक्नीशियन कहते हैं, तो वो भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सरकार, वो पहले हमारे पास कोविड में था, अब सरकार ने जैसे आदेश दिया है कि वो कोविड के जो पहले एम्प्लॉय थे उनको कंसीडर कर रही है, उसमें अगर वो कंसीडर हो जाता है तो हमारे पास फिर वो सुविधाएं दोबारा से उपलब्ध हो जाएंगी। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि यहाँ पर तकरीबन जितने मरीज आते हैं सड़क हादसों में घायल हुए हैं, कोई 3 व्हीलर चालक है, कोई रिक्शा चालक है, गरीब लोग होते हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में 50,000 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं घायल होने के बाद, क्योंकि उसमें कमीशनें सेट होती हैं, तो वो क्यों प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं? उम्मीद करते हैं आपसे कि आगे से यहीं पर उनका इलाज होगा, उनको रेफर नहीं किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से मैं एक बार फिर करनाल की जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आप प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ना देखें। कल्पना चावला में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप मेरे पास आ सकते हैं, एमएस ऑफिस में जा सकते हैं, लेकिन आप कल्पना चावला में विश्वास बनाए रखें और यहीं इलाज करवाएं। तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी बात कही है डायरेक्टर साहब ने। हम आपको बताना चाहेंगे, हम जब हमने हॉस्पिटल देखा तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर पूरा भी अगर टूट फूट जाता है तो उसका भी इलाज होता है। बड़े लेवल पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हड्डी का ऑपरेशन हो सकता है, किसी तरह की तोड़फोड़ का ऑपरेशन हो सकता है, घायल जितना भी ज्यादा हो वहां यहाँ उसका भी सर्जरी हो सकती है। एक से एक एक्सपर्ट सर्जन यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद दलाल घूम रहे होते हैं, आपको डरा देते हैं। जो निचले का स्टाफ है वो जान के जो है लेट लतीफी करता है, इलाज नहीं करता है, और कुछ एक भ्रष्ट डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने कमीशन खोरी के चक्कर में मरीजों को डरा देते हैं कि इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, और मरीज के जो परिवार के लोग हैं वो डर जाते हैं और दलाल अपने प्राइवेट अस्पतालों में उन मरीजों को ले जाते हैं जहां पर उनको भारी भरकम बिल देना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वहां सही इलाज नहीं होगा और मरीज की 3-4 दिन बाद डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत से मामले निकल कर सामने आए और उम्मीद करते हैं डायरेक्टर साहब से कि वह इस मामले में कड़ा सा कड़ा संज्ञान लेंगे और ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर्स, कर्मचारियों और जो दलाल ऐसे घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।